आज की ताजा खबर में हमारे पास ये है कि क्या चाइना ने अपने पाकिस्तान में जो हो रहे सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ा या वापस ले लिया। क्या उसका रीजन उनकी बढ़ती नजदीकियां इंडिया के साथ हैं या फिर चाइना कुछ और ही सोच रहा है। बीते दिनों जब एससीओ समिट हुआ, विक्ट्री परेड हुई, काफी चीजें हुई, शी जिनपिंग और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी काफी क्लोज दिखे। इवन एससीओ में भी वो नरेंद्र मोदी और पुतिन ये दोनों हाथ में हाथ डाल के कितने टाइम तक घूम रहे थे, सहेलियों जैसे बातें कर रहे थे। तो ये सब जो चीजें थी, काफी हद तक फ्रेंडशिप स्ट्रांग दिख रही थी। साथ में अपने ट्रेड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट से लेके हर चीजों पे इन दोनों ही कंट्रीज ने काफी संयम बना के रखा। काफी तरीकों से इन लोगों ने अपनी चीजें, और जो पहली गलवान घाटी में जो 2020 में सब कुछ हुआ था, उसके बाद से चीजों में काफी सुधार लाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, टूरिज्म भी आना जाना शुरू हो गया है, साथ ही साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीजों के बीच में एक जो बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त इसलिए भी नहीं बन सकते क्योंकि उन दोनों के बीच में पाकिस्तान है। चाइना और पाकिस्तान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, इनकी जो इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा है सीपेक। सीपेक आपके पीओके के रास्ते के थ्रू होके जाता है, जो इंडिया के लिए बहुत ऑफेंसिव है। एससीओ समिट में भी इंडिया ने साफ साफ बोला था कि हम ये प्रस्ताव नहीं ले सकते हैं, हम सीपेक का पार्ट नहीं बन सकते हैं। तो हमें लगा था कि रिश्ते इतने भी मजबूत नहीं हो पाएंगे, पर सरप्राइजिंगली चाइना ने M1 करके एक प्रोजेक्ट था, जो कि एक रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर, उससे डिक्लाइन कर दिया। जी हाँ, उससे अपनी इन्वेस्टमेंट और चीजें वापस ले ली, अब वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। इन सब के पीछे क्या है? नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का हाथ, या फिर से पाकिस्तानियों ने कुछ नया अड़ंगा लाया है? जी हाँ, इन सब पे आज बात करते हैं। उन सब से पहले नमस्कार, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। तो आइए पहले ये बात करते हैं, पाकिस्तान और चाइना काफी टाइम से रोड, एनर्जी, वेपन, इन सब चीजों के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। ज्यादातर इनिशिएटिव्स चाइना अपने लोन पे या चीजों पे या इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। आप ये तक मानिए कि जितने भी मैक्सिमम, अगर 70%, अगर मैं आपको नंबर स्टेट करूं, जो पाकिस्तान के पास वेपन है वो चाइनीज वेपन है। एनर्जी भी चाइना से है, रेयर अर्थ मिनरल भी जाता है। तो काफी हद तक चीजें हैं जो पाकिस्तान चाइना पे डिपेंडेंट होके करता है, कराची पोर्ट से लेके, और ऐसे बहुत सी इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा चाइना ने पाकिस्तान में बहुत हद तक उठाया है। उन सब प्रोजेक्ट्स में से एक ये प्रोजेक्ट था, वो था M1। इस प्रोजेक्ट में आपकी रेलवे लाइन बन रही थी कराची से लेके पेशावर तक। हालांकि इधर पहले से भी एक रेलवे लाइन थी, पर ये दोनों बहुत बिजी रूट है, इनको और एडवांस करना था, अपनी रेलवे को और ब्रॉड स्केल पे लाना था पाकिस्तान को, इसलिए ये प्रोजेक्ट चाइना के साथ साइन हुआ था। पर इस प्रोजेक्ट में डिले होता गया, आप मानेंगे नहीं, 5 साल का डिले हो चुका है। और 5 साल के डिले में पैसे कितने बच जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ बीच में 2023 से लेके 2024 के बीच में आपका ये जो चाइनीज के कहते हैं वर्कर्स थे वहां पे, उन पे काफी अटैक्स हुए पाकिस्तानियों की तरफ से, जिसके बाद से चाइना ने बोला या तो तुम हमें हमारी आर्मी लाने दो वहां पे, या तो तुम खुद हमारे चाइनीज वर्कर्स को को प्रोटेक्ट करो। पर अब चाइना को पाकिस्तान के पास भरोसा रहा नहीं, क्योंकि कोई एक बार वार कर सकता है तो वो कभी भी पलट के दोबारा वार कर सकता है। इस पे अब पीएम शहबाज शरीफ पे भी काफी दिक्कतें आ गई। अब उनको, उनका ये कहना था कि अगर मैं क्या कहते हैं अलाउ कर भी दूं, उसके बावजूद भी जो एक दिक्कत आएगी वो ये थी कि पाकिस्तान की कंट्री के अपने सिटीजन्स, उनको ये नेशनल थ्रेट की तरह दिख रहा था। और हो भी क्यों ना भैया, अगर आप इंडिया में चाइनीज सोल्जर्स ला के रख दोगे तो धीरे धीरे करते करते तो चाइना एनेक्स कर ही लेगा, चाइना धीरे धीरे हथियाना शुरू कर ही देगा। तो ये किसी भी कंट्री के लिए कोई वाजिब बात तो नहीं थी। पर अब खैर उन्होंने ही वर्कर्स को मारा भी था, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से फंस चुके थे ये लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि चाइनीज वर्कर्स वहां जाके काम नहीं करना चाहते थे, और चाइना को एक तरीका अपने लोगों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी लगने लगा था उस कंट्री के अंदर।
तो इन सब रीजंस की वजह से भी ये प्रोजेक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे। साथ ही साथ और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, पर इसमें अब क्या हुआ कि 5 साल डिले हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में पैसा गया, टाइम गया, लेबर चले गए, आपके जो सामान थे वो आधे ज्यादा खराब होना शुरू हो गए। तो इन सब चीजों में पाकिस्तान का बहुत हैवी लॉस हो गया। अब चाइना बोलता है कि चाइना इस टाइम पे खुद भी एक डेथ क्राइसिस से चल रहा है। अगर वो आईएमएफ से बेल आउट भी लेगा या कहीं से लोन भी लेगा, तो आईएमएफ कहता है कि तुम अगर खुद एक डेथ क्राइसिस में हो, तो तुम एक एक्सक्लूसिवली खुद से कि कहते हैं पूरी चीजें नहीं संभाल सकते, तुम्हें हम आधा ही पैसा दे सकते हैं, हम पूरा पैसा तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमें वापस ही नहीं कर पाओगे, या फिर कोई वापस करने की चीज या तुम उससे बढ़ पाओ या ठीक हो पाओ। तो वही है कि कर्ज में अगर डूबे हो तो एक और कर्ज लेके एक बिजनेस खोलना, ये आईएमएफ एडवाइजरी में नहीं लाता है। तो इस टाइम पे अब पाकिस्तान पे आ गई अनबन। अब तो चाइना ने एक बात बोली, उसने बोला पाकिस्तान को तुम एक काम करो, मुझे ना पूरा अपना रेलवे ट्रैक जो वाला एरिया है वो पूरा दे दो, जैसे चाइना ने सिमिलर वे में आपका श्रीलंका में किया था। जब हम्बन टोटा की बात आई थी, जब उन लोगों ने वो कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया था, और विक्रम सिंघे को लगा था कि वो वहां पे काफी हद तक एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएंगे और श्रीलंका की नजर हटेगी और चीजें मतलब और खतरनाक हो जाएंगी, एकदम ही भव्य लेवल पे ले जाना चाहते थे, पर एंड में वही एक काल बना उनका, उनके खुद के पॉलिटिकल करियर का, साथ ही साथ पूरे श्रीलंका को भी ले डूबा ये डेट क्राइसिस। तो चाइना पाकिस्तान इस चीज को समझ चुका था। अब पाकिस्तान ने स्मार्ट प्ले किया। पाकिस्तान ने कहा मैं अपना पूरा रेलवे ट्रैक तो नहीं दे सकता हूँ, ना वो पूरा एरिया दे पाऊंगा। इनफैक्ट उसकी जगह पे पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम जो एशियन बैंक है उससे क्या कहते हैं लोन लेने की दरखास्त कर सकते हैं, हमें लोन मिल जाएगा तो हमें भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं या चीजें हो जाएंगी। पर लोन वहां पर भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ऑलरेडी इतना डेट क्राइसिस के अंदर लाए करता है, इतने लोन ले चुका है वो अभी तक, कि मतलब लोगों को भरोसा नहीं रह गया कि अगर हम उसे लोन देंगे तो वो सही टाइम पे वापस आएगा या चीजें होंगी या कुछ भी। तो ये सब जो इश्यूज इस टाइम पे चल रहे थे, ये तो थे ही थे। तो अब ये सब पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो ये सारे भी बहुत बड़े रीजंस थे कि चाइना ने क्यों बैक ऑफ किया। अब मैं आपको बताती हूँ इन सब चीजों से चाइना का इतना बड़ा नुकसान किस चीज का था। चाइना का सबसे पहला नुकसान था फाइनेंशियल एड का, जो फाइनेंशियल सपोर्ट वो दे रहे थे उसका एक नुकसान था। दूसरी बात से वहां पे नेशनल सिक्योरिटी ही नहीं बन पा रही थी, कोई सिक्योर चीजें ही नहीं थी, उनके वर्कर्स आना नहीं चाहते थे काम करने के लिए। पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट और इक्विपमेंट्स थे ही नहीं कि वो अकेले दम पे काम करा ले। तीसरा आपका ये था कि इस टाइम पे जो रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर भी काफी चीजें इस टाइम पे चाइना को और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, काफी चीजें और ज्यादा चीजें करनी पड़ रही है। तो इस टाइम पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट उस एरिया में कंप्लीटली अपने सर पे लेना चाइना को वो वाजिब नहीं लगा, तो उन्होंने ये भी नहीं किया। अब सवाल रहा ये कि क्या ये चाइना ने इंडिया की वजह से किया। खैर अभी ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप समझिए अभी भी इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है वो कंप्लीट एक ऐसे स्तर पे नहीं पहुंची कि बस इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, या बिल्कुल ही घनिष्ठ दोस्त नहीं हुए हैं ये दोनों अभी भी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, पर एक रीजन हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो। हालांकि किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है, पर ये सब कुछ एससीओ समिट और इन सब चीजों के बाद हो रहा है। तो एक एक बात तो बनती ही है। साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब चाइना पाकिस्तान से मुंह मोड़ लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाइना को इतना प्रॉफिट होता है पाकिस्तान से, अगर वो किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट या किसी भी चीज का अगर वो ट्रायल देना चाहता है, अपने कंपनीज को किसी भी चीज का कंसाइनमेंट देना चाहता है, तो वो सब चीजें पाकिस्तान में करता है। अगर उसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो पाकिस्तान में रहने के लिए भेज देगा, उसके पास पैसे ज्यादा है तो उनके पोर्ट्स यूज कर लेगा। तो चाइना एक तरीके से ओवरली कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के पास चाइना का मिलिट्री, उनकी एनर्जी रिसोर्सेज, आर्टिलरी, कितना कुछ रखा हुआ है, वेपन अगर आप समझिए, साथ ही साथ इंटेलिजेंस, हाईटेक सैटेलाइट्स और ये सब कुछ, ये सब चाइना की ही तो देन है। चाइना सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहीं से तो कमाता है। सिर्फ चाइना नहीं, यूएस ने भी ये चीज डिकोड कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान में आसिम मुनीर की जो डीलिंग हुई थी उसमें यही हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम तुम्हारी जो ऑयल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, पर तुम एक काम करो, तुम क्रिप्टो करेंसी का एक पूरा एरा खोलो अपने पाकिस्तान के अंदर। और जिसका प्रोजेक्ट उन्होंने अपनी खुद की फैमिली
बिजनेस को, फैमिली बिजनेस वाली कंपनी को दी, WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये क्रिप्टो करेंसीज की प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। साथ ही साथ इसमें डोनाल्ड ट्रंप सहित उनके दोस्तों का 60% शेयर है। तो ये जो टेक्निक है पाकिस्तान को कंप्लीटली यूज करने की, ये दोनों ही नेशन अच्छे से लग चुके हैं इस चीज पे। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तानी कितने हद तक सतर्क हो पाएंगे, और अब ये जो एक प्रोजेक्ट बैक ऑफ किया गया है, इससे असीमित नुकसान कितना होने वाला है लोगों का, या फिर क्या बातें होंगी, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम पे इंडिया के साथ चाइना की इस चीज के पूरे इंसिडेंट के बाद कोई संबंध थोड़ा सा भी और इम्प्रूव हो जाएंगे, या फिर दोस्ती में थोड़ी और के बातचीत ज्यादा होने लगेगी, या फिर क्या क्या होगा, ये सब देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप इन सब चीजों के लिए बने रहिए ABC हिंदी के ऊपर। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।